हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के विज्ञान पेपर को देखने वाले हैं जो कि 2022 का है और इसका कोड है 824 VL। तो चलते हैं, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं इस पेपर के साथ। तो आपका ये 3 घंटा समय होता है और ये 70 नंबर का होता है। इनमें खंड क और ख ग दिए हैं और इन खंड के पूरे क्वेश्चन का आपको अटेम्प्ट करना है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका PDF मिल जाए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, कमेंट कीजिएगा आप लोग। चलते हैं, इन क्वेश्चनों को देखते हैं। तो ये रहा आपका खंड क, जिनमें नंबर 1 दिया है। प्रश्न का 1 नंबर का क देखते हैं। अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर, दूसरा दर्पण के पीछे, तीसरा अनंत पर और चौथा ध्रुव पर। तो इसमें से आपका राइट आंसर अनंत पर होगा। थर्ड जो है आपका राइट आंसर होगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल का न्यूनतम होती है। तो पहला दिया है हीरे में और दूसरा जल में, तीसरा कांच में और चौथा केरोसिन में, मतलब मिट्टी के तेल में। तो इसमें राइट आंसर जो होगा आपका पहला होगा, हीरे में। तो आपका अगला क्वेश्चन नंबर ग दिया है। 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़ों का प्रतिरोध होगा। तो ऑप्शन दिया 1/5 ओम, दूसरा 20 ओम, तीसरा 2.5 ओम, चौथा दिया है 1 ओम। तो इसमें से आप लोग कमेंट कीजिएगा कौन सा राइट आंसर होगा। मेरे हिसाब से तो 1/5 ओम होगा। तो इसका राइट आंसर मुझे मालूम नहीं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आपका अगला क्वेश्चन दिया है घ नंबर पहले का। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। ऑप्शन दिया है वोल्ट, दूसरा दिया है वाट, तीसरा एम्पियर, चौथा दिया है ओम। तो इनमें से सेकंड जो है वाट, ये राइट आंसर होगा आपका। तो चलते हैं आप अगले क्वेश्चन पर। आप दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है वाहनों में उत्तल दर्पण का यूज क्यों किया जाता है, इसका रीजन बताना है और ये 2 नंबर का है। तो दूसरा देखते हैं, दिखा दिया है एक अवतल लेंस में फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। वस्तु के लेंस में कितनी दूरी पर रखे जिसे वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेमी मतलब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। ये भी 2 नंबर का आपका ये न्यूमेरिकल है जो सॉल्व करना होगा। और 11 नंबर क्वेश्चन दिया निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे होता है। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसे मतलब बताना है और इसका निवारण कैसे किया जाता है, कौन से लेंस लगा करके। तो आपके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिया है तीसरे का क्या वाला देखते हैं। एक अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा बड़ा बनाने के लिए वस्तु की स्थिति किरण आरेख में समझाइए, मतलब दिखाइए। किरण आरेख द्वारा एक अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा बड़ा बनाने के लिए वस्तु की स्थिति किरण आरेख द्वारा समझाना है। इसी में अथवा करके दिया एक उत्तल लेंस से वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, किरण आरेख द्वारा ये भी समझाना है। तो आपका 6 नंबर क्वेश्चन दिया प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो सब जानते हैं। तो इसी में प्रतिरोध क्या होता है और दिया है यह लंबाई तथा ये मोटाई तार की 10 प्रतिरोध ओम है। इस पदार्थ की एक अन्य तार जिसकी लंबाई L/3 तथा मोटाई 3 ये मतलब एरिया है आपका, हो तब उसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये भी आपका न्यूमेरिकल है जो सॉल्व करना होगा। इसी में एक और क्वेश्चन दिया है आपका। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन दिया है श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध को जोड़ा जाता है, संयोजन के समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात कीजिए। ये डेरिवेशन है आपका। एक श्रेणी क्रम एक समांतर क्रम में, मतलब एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम संयोजन में होता है। इसका मतलब सूत्र ज्ञात करना है, कौन सा सूत्र होता है। तो इसका श्रेणी क्रम में पूछा है, इसको डेरिवेशन है, इसको प्रूव करना है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन दिया है 4 नंबर में नामांकित आरेख बनाकर विद्युत जनित्र का सिद्धांत तथा कार्यविधि को समझाइए। विद्युत जनित्र मतलब जनरेटर, जिसको देहाती भाषा में बोलते हैं। तो इसका नाम असली है, सही नाम जो है वैद्युत जनित्र बोलते हैं। मतलब वैद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखना है और इसका कार्य वर्किंग क्या होता है, इसका मतलब आरेख द्वारा चित्र बनाना, इसका डायग्राम बनाना है। और इस 7 नंबर का है। तो इसी में अथवा करके दिया है चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर बल किन कारकों पर निर्भर करता है और चालक पर कार्य करने वाला बल की दिशा का नियम स्पष्ट कीजिए। मतलब ये भी देख लीजिएगा।
तो ये भी 7 नंबर का है, मतलब ये अथवा करके चाहे इसी को कीजिए या इसी को, ये मतलब सहज है, इसको भी देख लीजिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन भी आ गया खंड ख। खंड ख में दिया है पहला नंबर प्रोपेनल है, तो इसमें से कौन सा राइट आंसर है ये कमेंट कीजिएगा। और दूसरा दिया ख नंबर धातु क्या है, धातु है, मतलब इनमें से ऑप्शन दिया है पहला बोरान, दूसरा लिथियम, तीसरा सिलिकॉन और चौथा दिया कार्बन। इसका राइट आंसर होगा जो लिथियम है, ये धातु है, सेकंड वाला राइट आंसर होगा। तीसरा दिया है गैस, ठंडे तरंग मामले में हाइड्रोजन गैस बनता है, तो इसका भी राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन दिया है छठवें का क्या वाला देखते हैं, बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा गुणधर्म लिखिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। तो आपके ख नंबर क्वेश्चन में पीएच मान से आप क्या समझते हैं, शुद्ध जल हाइड्रोजन आयनों का संदर्भ क्या होता है, इसे भी समझाइए। मतलब इसको मतलब देख लीजिए, पीएच मान किसे कहते हैं और शुद्ध जल हाइड्रोजन आयनों का संदर्भ क्या होता है, ये अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। और ये वीडियो एग्जाम देने से पहले देख लीजिएगा। का 6 नंबर क्वेश्चन का दिया गया छठवें का गया दिया है आधुनिक आवर्त नियम, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नियम लिखना है तथा इस आवर्त सारणी की 2 विशेषताएं लिखना है। तो आपका अगला क्वेश्चन, अब तो आपके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मतलब सिमेट्रिकल कार्बन और अनसिमेट्रिकल कार्बन हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखना है। सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन और एसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखना है, मतलब डिफरेंस टू बिटवीन सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन एंड नॉन सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन। तो आपका 7वें का 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, खनिज तथा अयस्क में अंतर समझाएंगे। खनिज क्या होता है और अयस्क में अंतर लिखना है। तो आपके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन नंबर दिया है 8वां, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। इसमें ऑप्शन दिया क ख ग, 3 ऑप्शन दिया है। पहला देखते हैं, कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इस पर टिप्पणी लिखना है। और दूसरा दिया कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंध, इस पर भी टिप्पणी लिखना है। और कार्बनिक यौगिकों की आईपीएसी नाम पद्धति पर, आईपीएसी नेम पर मतलब टिप्पणी लिखना है। मतलब इसको लिखेंगे 2 नंबर, इसको लिखेंगे 2 नंबर, इसको लिखेंगे 3 नंबर। 8वीं का 3 दिया है, इनमें से टिप्पणी लिखना है, मतलब तीनों पर। और इसी में एक दिया है क्वेश्चन अथवा करके, एथेनोइक अम्ल के बनाने की विधि तथा तीन रासायनिक गुणधर्मों को समीकरण लिखिए। ये भी मतलब उतना ही नंबर मिलेगा, ये रासायनिक गुणधर्म लिखना है और एथेनोइक अम्ल बनाने की विधि लिखना है। तो आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन आ गया खंड ग। खंड ग में दिया है 9वां क्वेश्चन। 9वें का क्या वाला देते हैं, मानव में गुणसूत्र की संख्या है 42, 44, 46, 48। ऑप्शन दिया है, इसका जो थर्ड है ऑप्शन ये राइट आंसर होगा। 23 जोड़ी होता है और 46 होते हैं पूरे, तो ये राइट आंसर होगा। क्या वाला देखते हैं, निम्न में से कौन सा मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। पहला दिया अंडाशय, ये भी है। दूसरा दिया गर्भाशय, ये भी है। तीसरा जो है ये नर जनन तंत्र का, ये तीसरा जो है ये नर जनन तंत्र का भाग है, शुक्रवाहिका। और चौथा डिम्बवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब जिसको बोलते हैं। और ये चौथा जो दिया है ये भी मादा जनन तंत्र का भाग है। इनमें से जो ख वाले का तीसरा जो है ये राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है, इसका राइट आंसर होगा कैपिटल आर, फोर्थ नंबर इज राइट आंसर। और घ वाला दिया है, पादपों में जाइलम का कार्य करता है उत्सर्गी वर्ग, पदार्थों का समान, जल का समान, भोजन का समान, अमीनो अम्ल का समान। तो ये है जो आपका राइट आंसर सेकंड होगा, जल का समान, ये इज द राइट आंसर होगा। तो घ वाली का दूसरा जो है सही आंसर होगा। तो आपके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके अगला क्वेश्चन नंबर 10 दिया, 10 का क्या मंडल के प्रयोग कर आधार प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाना है, ये 2 नंबर का है। छठवां तो ख वाला क्वेश्चन देखते हैं, भोजन के पाचन लार की क्या भूमिका। लार में टाइलिन पाया जाता है, टाइलिन नामक एंजाइम, और इसका क्या भूमिका होता है यही लिखना है। तो ग वाला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है पौधों में वातरंध्रों के उपयोगिता का उल्लेख कीजिए, ये भी 2 नंबर का है। तो आपके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिया है जो कि 11 नंबर है, इसका क्या देखते हैं, समझा तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाना है। तो आपका इसी में अथवा दिया है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, इसकी क्रियाविधि को समझाना है। पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है, अभी ऑप्शन में था ही।
तो वही इसकी क्रिया विधि को समझाना, ये भी 4 नंबर का है। और आपका ख वाला क्वेश्चन दिया है, ख नंबर दिया है, हृदय क्या है, संक्षेप में हृदय संक्षेप में स्पष्ट कीजिए कि ये पंप के रूप में कार्य करता है, इसको संक्षेप में बताना, ये 4 नंबर का है। और इसी में अथवा करके दिया है, परिवार नियोजन मतलब फैमिली प्लानिंग की स्थायी विधियां कौन सी होती हैं, किन्हीं 2 विधियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ये भी 4 नंबर का है आपका। अथवा करके दिया है, चाहे इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए। तो आपके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, जैव विकास की मूलभूत संकल्पनाओं का उल्लेख करना है। और इसी में अथवा करके दिया है, पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, पाचन क्रिया का वर्णन करिए, ये भी 4, 3, 7 नंबर का, चाहे ये भी 7 नंबर का, चाहे इसको कीजिए चाहे इसको, तो इनमें से कोई भी कीजिएगा। तो आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी और अगले मज़ेदार वीडियो में किसी पेपर के साथ। तो